रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए बिजनेस वाली। उसके लिए और भी चीजें चाहिए, अगर फिजिकली कोई बिजनेस करना है। मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाती ज्यादा हो है जाती है, यहाँ पे। दिमाग की मेहनत मेहनत ज्यादा ज्यादा है। हो जाती है। शौक लिए और कल को नीचे चले जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। वही। तो हाँ, फिजिकली ज्यादा ज्यादा ये नहीं, आप अपने कमरे में बैठ के ये बिजनेस कर सकते हाँ, हो, बट हाँ, बाकी की चीजें बिल्कुल बिजनेस जैसी है, यानी कि स्टॉक मार्केट एक पूरी तरह से बिजनेस ही है। बिजनेस। हाँ, फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस बढ़ बढ़ जाता सकता है। तो शुरुआत धीरे धीरे करनी, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस या एनी अदर जॉब, कि आप तो पहले इस काम को समझते हो, सीखते है, हो, सीखते फिर हैं। अपना एक्सपीरियंस के साथ उसको बढ़ाते हो। हम्म, फाइन। सो ऐसे में स्टॉक एक चीज तो पता है कि बड़े पैसे बन सकते हैं, लेकिन बड़े पैसे जा भी जा भी सकते हैं। सकते सही डिसीजन नहीं लिया तो किसी भी बिजनेस में ये हो सकता है कि बिना सोचे समझे कोई होटल खोल ली या कपड़े की दुकान खोल ली, बेचना नहीं आता, वहां पे भी पैसे डूब सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक है क्या चीज, या शुरू करने के पहले आप लेट्स से रिलायंस रिलायंस का शेयर आप खरीदते हो, फिर उसके शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं तो आप बेचते हो, उससे आपको प्रॉफिट होता है। बट सोचने वाली बात यह है कि रिलायंस आपको शेयर बेचेगा क्यों? हैं। उसको अपने इन्वेस्टर्स बनाना इसके इन्वेस्टर्स बढ़ाने, यानी कि उसको पैसे मिलेंगे जब पहली बार आपको बेचेगा तो सही, उस पैसे का वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और उसका बिजनेस बढ़ाएगा, जिसकी वजह है। से शेयर के प्राइस बढ़ सकते हैं। समझो कि रिलायंस को साइड पे जो है मेरी कंपनी है स्टेपल ट्रेडिंग एकेडमी या स्टेपल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैं अपने शेयर्स आपको बेचने, मुझे कुछ फंड्स की जरूरत है, क्लासेस अच्छे चल रहे हैं, मुझे दो चार ब्रांचेस और खोलने हैं, इसके लिए मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ थोड़े से। क्या मैं आपको इन वे पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ? Yes, वो एक पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ। दूसरा, उसके सामने आप मुझे एक बार पैसे दो, देखिए क्लासेस चलते रहेंगे तो मुझे आपको बार बार पैसे देने हैं, देखिए प्रॉफिट में से हर बार आप शेयर। पैसे लेके जाओगे। मेरे लिए अच्छी बात है, क्या बोले, शुरू में तो अच्छी है, जैसे ही बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब आप बैठे बैठे कमा रहे हो और मैं मेहनत करके, तो फिर भी कंपनी ये काम कर रही है। इसके पीछे का एक ही रीजन कि आपके एरिया में एक पेशेंट से क्लासेस नहीं है, इसके लिए आप यहाँ तक आ रहे हो। अगर मैं आपको एक ऑफर करूँ कि आपके एरिया के आसपास अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे क्लासेस खुलते हैं, लेकिन कीर्ति आप इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि क्लासेस का सेटअप वगैरह आप करके दो, मैं आके वहाँ पे पढ़ाऊंगा। अगर रिस्पॉन्स आया तो फीस में जो भी शेयरिंग है वो कर लेंगे, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं बैक टू माई ऑफिस, आपका जो खर्चा हो वो आप देख लेंगे। इसमें मेरा रिस्क जीरो हो गया, राइट, बट आपका रिस्क है। बट वो एक टाइम पे, एक बार वो चल पड़ा तो फिर आपने बस वो क्लासेस खोल ली, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते। तो कंपनी, मैं ये काम लोन लेके भी कर सकता हूँ, लेकिन लोन लूंगा तो मेरे सर पे कर्जा चढ़ेगा, तो बिजनेस चला कि नहीं चला मुझे लोन रिपे करना पड़ेगा, ऊपर से इंटरेस्ट का खर्चा अलग। तो मैं, और ऐसे में हो सकता है कि वो बिजनेस ना चले, अब लोन कर्जा चढ़ चुका है तो ये बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट आएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो ये बिजनेस बंद होने के चांसेस आ जाएंगे। तो कंपनी इसीलिए आपको शेयर्स बेच रही है, इन अ वे आप उसके पार्टनर बन जाओ। कंपनी चली तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं चली तो आप गला नहीं पकड़ सकते, सीधा हिसाब। ठीक है। तो जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ में कंपनी की तरफ से भी सोचना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब कंपनी अपने स्टॉक्स बेचती है तो इन अ वे वो पार्टनरशिप ऑफर कर रही है? तो स्टॉक या शेयर एक पार्टनरशिप सर्टिफिकेट है। ठीक है? तो स्टॉक और शेयर पार्टनरशिप सर्टिफिकेट शोइंग ओनरशिप इन कंपनी, आपकी कंपनी में ओनरशिप दिखाएगी एक एक्सटेंड तक, कि अभी रिलायंस के करीब करीब 600 करोड़ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, उसमें से हमने 10 ले लिए तो हम उस हद तक के पार्टनर पार्टनर। बनता है। इसका मतलब ये है नहीं है कि हम फोन करके मुकेश अंबानी बोले भाई कल सुबह क्या काम करना है, बस हम लोग पार्टनर है। हमारे पास इतना हक है कि हम लोग अगर बैलेंस शीट देखे और वहां पे गड़बड़ दिखे, इवन अगर अपने पास एक स्टॉक भी है तब भी हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं।
आगे जाके देखते हो कंपनी कैसे होगी। फिलहाल स्टॉक या शेयर मतलब कि एक पार्टनरशिप सर्टिफिकेट जिससे आपकी ओनरशिप आ जाती है कंपनी। तो आप ओनर हो गए, तो शेयर लेते टाइम सिर्फ प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचना है, मालिक की तरह सोचना है, राइट। ये किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट इसके लिए कर रहे हो कि अगर इस कंपनी का मैं मालिक होता तो क्या करता या क्या करना चाहिए, और ये सही जो आप सोच रहे हो उसी तरह से कंपनी काम कर रही है उस तरह का, तो प्रॉफिट होना है तो वहां से आपको पैसे भी बचेंगे। तो शेयर्स स्टॉक्स एक पार्टनरशिप सर्टिफिकेट है, ओके। अब ये खरीदे और बेचे जा सकते हैं, और ये जहां से खरीदे, किसी भी चीज को खरीदने बेचने के लिए क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, वही है आपका स्टॉक मार्केट। आपसे हम लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। किसी भी मार्केट में दुकान होती है, जैसे कि नीचे बुक्स की मार्केट है एक्चुअली देखा जाए तो, और उसके अंदर अलग अलग दुकान है बुक्स की, राइट। तो स्टॉक मार्केट में भी दुकानों की जरूरत होगी, दुकान जो चाहिए, मार्केट है तो। और ये दुकानों के नाम शायद आपने सुने हुए हैं, NSE एंड BSE, जहाँ से आप जाके रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो। नीचे 3-4 दुकान है बुक्स की, आपकी चॉइस है कहाँ से खरीदना है। वैसे ही BSE में भी मिलेगा रिलायंस, NSE में भी मिलेगा, आपकी चॉइस है कहाँ से लेना है। ऐसे में आगे जाके देखते हैं कि हम लोग कौन सी जगह से लेंगे, NSE से या BSE से, ओके। तो शेयर या स्टॉक एक पार्टनरशिप सर्टिफिकेट है, इसको खरीदने बेचने की जगह है आपका स्टॉक मार्केट, और उसके अंदर की जो दुकान है उसको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि इन स्टॉक मार्केट की दुकानों को एक्चुअली कहा जाता है एक्सचेंज।